हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोगों का जो पेपर आने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे सॉल्व करने थे। अगर आपको पास होना है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको फेल होना है तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें फेल होते हैं। नेवरदलेस की फेल इज नॉट द ऑप्शन, इट इज नॉट ट्रू। तो चलिए ये पेपर को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये पेपर को इस टाइम को जो आएगा बहुत ही टफ और बहुत ही हार्ड पेपर आने वाला है। इस बार तो क्लियरिंग करने के लिए आपके पास भले ही सिर्फ 45 मार्क्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारी ये करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ती हूँ। Which of the following is a duty of an advocate of the court to not commit a breach under section 126 of evidence act? उनको ब्रीच नहीं कमिट करना है, तो ये आप लोगों को एडवोकेट टू कोर्ट, तो विच इज नॉट अ ड्यूटी। तो फ्रॉम वेयर यू गोइंग टू फाइंड, यहाँ पर आप लोगों को एविडेंस एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चंस, ये आंसर्स देखोगे और उसके बाद में आप आंसर को ये करोगे। Which of the following chapter number 2 part 6 of the bar council deal with the duty of an advocate? Rule number 25, तो ये ना डायरेक्टली आपको एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है। तो पार्ट 4 ऑफ द बार काउंसिल के जो रूल्स है उसमें का आंसर है रूल नंबर 45। ओके, चलो नेक्स्ट। वेयर ऑफ द वर्कमैन इज सस्पेंडेड द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्वायरी कंप्लेंट्स द चार्जशीट मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर shall pay such workman subsistence allowance. This provision was inserted in 1982. तो ये 1982 का जो provisions है यहाँ पे insert किया गया था। चलो next question देखती हूँ। Dash was a leading case of the point of whether the employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry of a period of an employer. बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील। अभी ये जो है ना केस है, मैंने इसलिए आप लोगों को हमेशा कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रख के ना आप करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दे के काम कीजिए। अगर सुनते होंगे तो डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। नाउ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट द एम्प्लॉयर टर्मिनेट्स द सर्विसेज ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। ग्लोस्ट्रीन ट्रामो स्कूल इज द लीडिंग केस ऑफ एक्सप्लेन द डायमेंशंस इंजुरिया। अब देखो मैंने आप लोगों को मैक्सिम्स भी प्रोवाइड कर दी, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो मैक्सिम्स तो आप लोगों को मिली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टीज अबॉलिश। अब ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जो क्वेश्चन है, तो क्या आप कहाँ ढूंढने वाले हो ना, क्योंकि 24 बैरक्स के अंदर इसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने कहा था पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट? एनसीईआरटी जो है इट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्टेट। ओके, now national convergence strategy and policy of statement environment of development is a major environment policy of India. It was passed in the year 1992. तो कौन से ईयर में पास की गई थी? 1992 में पास की गई थी। डैश ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब एनवायरमेंट का क्या लोगे, डायरेक्ट लोगे, सीधा का सीधा आंसर करोगे। जितने इजी आंसर्स है पहले उसको अटेम्प्ट करना, बाकी का टाइम वेस्ट करना मत। पॉल्यूटर केस ऑफ प्रिंसिपल, अ पॉल्यूटर शुड बी बेयर द कॉस्ट ऑफ अ पॉल्यूशन, अ पॉल्यूटर इज रिस्पांसिबल फॉर पॉल्यूशन। अब ये जो है, तो आप क्या करोगे ना, ये जो है पॉल्यूटर प्लेस अ प्रिंसिपल मींस, इसको लेकर आप ये सारे आंसर्स पे जाके एंड यू आर गोइंग टू कम टू दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, पॉल्यूशन इज अ सिविल रॉन्ग। अब ये ना एमसी मेहता का केस है ना, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऐसे या वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1987 की ये केस लॉ है और इसको काफी रिपीटिंगली पूछा जाता है। where the nature of tort is against the community as whole, a person therefore who is guilty of causing a pollution has to pay damages compensation for restoration of the environment. He has also to pay the damages to who has suffered a loss on account of the offender. Further, the offender can also held liable, pay an explanatory damages, so it may be deterrent for the others to cause a pollution in any manner. However, the court cannot impose any pollution in the absence of trial finding the guilty under the relevant. ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था एमसी मेहता वर्सेस मनकानाथ का केस में, और ये एमसी मेहता का केस आप लोगों को वेरिएशन बेस में पूछा जाएगा। India became the International Convention of Biological Diversity 1994 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और रेलवे कंपनीज इन अ पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनिंग डज नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द गुड्स एक्सेप्ट lien of purchase, damage and the fright of rival claims have been made by B and C adversely to each A is institute a interpleader suit. इंटरप्लीडर सूट के बारे में नहीं पता है, सीपीसी के मेरे सारे वीडियोस पढ़े, एक बार देख के जरूर जाना। इट टेक्स ओनली 10 to 15 minutes, just see and go. As per the provision of CRPC 93, अब यहाँ पे ना एक है, यहाँ ऑप्शन इज लोकेलिटी एंड द प्लेस एंड द थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स। तो आप बताओगे कि इनमें से जो दोनों आंसर्स हैं वो कौन सा करेक्ट है। The statement recorded by the investigation 60
61 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग दी विटनेसेस। अभी विटनेस को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है आप लोगों को तो वो 61 का स्टेटमेंट लेके आप ये कर सकते हैं। इफ द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड फॉर द मेजर ऑफेंस बट इज नॉट फाउंड गिल्टी अंडर द कन्विक्टेड ऑफ माइनर ऑफेंस द फैक्ट्स एस्टैब्लिश इंडिकेट। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्त का केस है। अब यही मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा केसेस के ऊपर इनपुट, मैंने अपने ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट केसेस आने वाले हैं उसको मैंने शेयर किया है। एक्स डोलो मोलो ओटियस एक्शन, नो एक्शन ऑन एन इमोरल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या, ये ही चीजें हैं जो आप लोगों को लेके डूबने वाली। देखना, द ड्यूरल कोरिलेटिव ऑफ अमेनिटी इज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, who defines the external laws of the divine order and will God which requires the preservation of natural order and forbids a breach। तो ऑगस्टीन जो है उन्होंने ये डिफाइन किया था एक्सटर्नल लॉ को लेकर। ओके, गवर्नमेंट इवन इज द बेस्ट स्टेट इज बट नेसेसरी इवन वर्स्ट स्टेट एंड इनटॉलरेबल, हु स्टेटेड, तो किसने किया था, थॉमस पाइन, इन्होंने इस बारे में कहा था। गवर्नमेंट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द कांसेप्ट ऑफ ट्राइब्यूनल्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करने की आपको क्या जरूरत पड़ी। Nemo judex and cause not meaning, no man shall be judged in his own cause for the was stated by। अब यहाँ पर आप निमोडेक्स वो आप लिख लेते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को वो पता है, पर किसने कहा था, लॉर्ड कोर्ट ने कहा था। तो this what it happens, पता है क्या, very disturbing। General power of Bar Council of India to make a rules he based under the section of Advocate Act section 49, seven ranks of advocacy is attributed। अब ये जो है ना जस्टिस अबॉट पेरी, इन्होंने इसके बारे में काफी ब्रीफली लिखा है। ओके, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 स्पीक्स अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो सेक्शन नंबर 36 डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन डैश ऑफ एडवोकेट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एड 9A। अब ये कौन से अमेंडमेंट से आया है ना, ये क्वेश्चन भी आप लोग वहां पे देख सकोगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। नाउ आगे बढ़ रही हूँ, Section 989 of CPC Amendment Act dash which is a prominent provision of the discussed jurisdiction of dispute। अब यहाँ पे ना alternate dispute resolution को दो क्वेश्चन को मिक्सअप करके 1999 यहाँ पर सेक्शन 89 पूछा गया है, फिर अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया है, और आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 89 को ही रेफर करके मत करना, यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट है द पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। मैंने हमेशा कहा कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के आपके पास मेजर केस लॉज बनेंगे। भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एसए का केस है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था इंटरनेशनल कमर्शियल, और जो कि आउटसाइड इंडिया अनलेस एनी प्रोविजन हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द एग्रीमेंट बाय द पार्टीज। चलो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज बेस्ड इन डैश ऑन द लीगल सर्विस। पता है आपको, मैं परमानेंट लोक अदालत में फर्स्ट टाइम थी जब मुझे ये सेक्शन 22B के बारे में कानून पढ़ा था। ओके, चलिए, एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट मीनिंग इज द रेफरेंस ऑफ एक्जिस्टिंग फैक्ट्स इन पेटेंट एंड एम्बिग्यूटी। ये तो मतलब पेटेंट और एम्बिग्यूटी को लेकर ना बहुत सारे एविडेंस एक्ट में तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन बेस्ट एविडेंस एक्सेप्ट इन द रूल ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। सीधा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द फाउंडेशन दैट द पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बेयर द बर्डन। अभी जिसका डॉक्यूमेंट होगा तो उसको बर्डन तो बेयर करना ही पड़ेगा, बाकी फायदा ही क्या है ना। Period of limitation of execution of the order of maintenance from the date of which is become due 1 year। आपको पता है 1-1 साल का ये रहता है मेंटेनेंस का, और जो गाइड होती है ना 1-1 साल का ये डाल के आप लोगों को 125 में देखो कैसे फंसाती है। आइडेंटिटी द करेक्ट ऑर्डर ट्रीटीज आर कंक्लूडेड। अब यहाँ पे कैसे द डिक्लेरेशन, उसके बाद द जर्नल एग्रीमेंट ऑफ तारीफ एंड द मिनिमम कन्विक्शन ऑफ द, ये ना क्वेश्चंस है ना करेक्ट ऑर्डर में पूछा गया आपको करने के लिए, तो आंसर इज 3 to 1। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही इस चीज को अटेम्प्ट करना मत। चलिए, which of the following doctrine requires the parties to the treaty bound to observation terms in good faith? Pacta sunt servanda, ये जो है ये डॉक्ट्रिन पूछा गया है। अगर आपको इस डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता होगा तो अटेम्प्ट करने की बात ही नहीं आएगी। जनरली असेंबली अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ अग्रेशन रेजोल्यूशन 3314 ऑफ 29 ऑफ 1974। ये जो क्वेश्चन आया है ना, पहले तो एक बात ही हम लोगों को ये रेजोल्यूशन के बारे में कहां से पढ़ना चाहिए, तो यही बात होने वाली है, देख लेना। ये इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आएगा। द एडमिशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज टर्म एज कलेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन। चलिए, आप लोगों को मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
A state has become an international person through a recognition and only the exclusive who has stated the एलोपनियम। अब ये क्वेश्चन जो है स्टेट से रिलेटेड है और उसके बाद में इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली किसने बोला था? यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ adopted the model law of commerce in 1996। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आपको पता है ना साइबर और इंफॉर्मेशन को रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिजिटल एंड सिग्नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर द डिजिटल सिग्नेचर्स? ये जो है ना मैसेज कैप जो है सेफकैप, इन्होंने जो है ना डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जो अथॉरिटीज इन इंडिया ना उनके बारे में सर्टिफाई किया था। सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील करता है हमारा सिविल लायबिलिटी से। नेक्स्ट, वो where the body corporate is negligent in implementing a reasonable security practices and thereby causes a wrongful loss or gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation the affected। which section of amendment पूछा गया है? तो सेक्शन नंबर 43A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेट करता है। ठीक है। आर ऑब्टेन अ सम ऑफ ₹5000 by D by putting in, अभी ये तो है रॉबरी होगी, इससे ज्यादा क्या होगा ये, which is a period of limitation to file a suit for compensation or for false imprisonment, झूठे imprisonment लेकर को पूछा गया है। it's a 1 year। section 19 of limitation act, payment is made on account of a debt before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or by his agent duly authorized। is that कि आपका fresh period of limitation कब से start होता है? when the payment is made, जब से पेमेंट होगी तब से ही आपका fresh period of limitation। याद है मुझे एक केस फाइल करना है इसके ऊपर। चलो बहुत अच्छी बात है। Under the Companies Act 2013, company having net worth ₹500 crore or more, the turnover of the rupees is 1000 crore or more, the net profit is ₹5 crore or more, should mandatorily spend dash, उसका net profit स्पेशल जो cooperative होगा वो 2% होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जन 20% समझते हैं, पर 20 इसका 20% नहीं आंसर है, it is a 2%। ओके, the dash guidelines constitute one of the comprehensive CSR is OECD। अब ये देखो जो रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हैव बीन लेड डाउन अंडर द सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट अलाउज द डॉटर ऑफ द डिजीज इक्वल राइट्स विद द सन्स। आपको पता है ना कि डॉटर को भी अभी इक्वल राइट है जैसे सन्स को है, तो ये वहां से पूछा गया है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005। ओके, नेक्स्ट, द फुलर हार्ट डिबेट वाज समराइज्ड एज द डिबेट बिटवीन व्हिच ऑफ द टू jurisprudential approaches position। तो नेचुरल लॉ और पॉजिटिव, ये तो आप लोगों ने ना एलएलबी में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, द बेलमेंट इन द गुड आर लेंट फ्री कॉस्ट एंड द बेली फॉर इट्स यूज इज नोन एज बेलमेंट बाय कमोडेशन। इट इज नॉट एन अकोमोडेशन, इट इज कमोडेशन। ओके, where the proposal and acceptance is through the lecture of a contract in the place where the letter of acceptance is proceed। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज डेथ रिवोकेशन, अभी श्योरिटी जो होता है वो जो जामिन देता है वो किससे होगा ना। ठीक है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनलॉफुल एंड वॉइड एंड नोन एज नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बारे में एक पढ़ के जाना, मैं बोल रही हूँ। सेक्शन डैश ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद नथिंग 1999। कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, negotiable claim by the bank in a return for a deposit called certificate of deposit। शेयर सर्टिफिकेट तो हो ही नहीं सकता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टर्म ऑफ डिपॉजिट, ये तो। wager relates to with, अब wager के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है, any of the above present event, past event or future event। a judgment of a supreme court Salem bar association, ये तो क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, जितनी बार पढ़ोगे मैं तो हर क्वेश्चन में देखती हूँ। जस्टिस जगन्नाथ राव को याद करना और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 2013 of Companies Act Limited, तो 200 जो है from 50 to 200 है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हैज बीन अक्रॉस दिस कैटेगरी 2013 of Companies Act विद सब्जेक्ट टू NFRA। ये ना क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक आएगी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना, अगर नहीं है तो सोच लेना। ओके, चलिए। कॉज़िफिक पर एलियम फैसिल पर एस में एक्ट ऑफ अ एजेंट इज अ एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल एजेंट करता है वही प्रिंसिपल करता है, ये मान के चलते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लैक्यूनास होते हैं। चलो इस बारे में नहीं बात करते। The concept of privity of contract was rejected by W versus Stephenson। ये जो केस था प्रिविटी को लेकर, ये
बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15th ऑफ मार्च होना चाहिए, मार्च, स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स मार्च, ओके। चलो, excuse me for that. Accountability of medical professionals need a qualitative change attitude in the medical services provided by the hospitals was emphasized by the Supreme Court in which of the following cases? Indian Medical Association versus BP Sharma and Sharda and others। ये जो केसेस है मैं आपको कह रही हूँ, इसको पढ़ के जाइएगा, मतलब जाइएगा। Renewal of driving license is evasion under the section of dash। सेक्शन पूछा गया है, एज पूछी नहीं गई है, क्वेश्चन देखना और आंसर करना। 82 of IPC of illustration, मैंने जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर कमांड करी है मेरे स्टूडेंट्स की, वो तो ऐसे निचोड़ के आएंगे इसको। मीनिंग ऑफ न्यू वर्टियस प्रेसियरमेंटियर, अ डाइंग मैन मे नॉट स्पीक फॉल्सहुड, झूठ बनने से पहले कोई झूठ बोल के नहीं जाएगा। इफ अ कोर्ट लोअर सेशन कोर्ट ट्राइज अ मर्डर केस, तो कॉरन नॉन जूडियस का मतलब है कि नो जुरिसडिक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। वीडियोस देखते तो ये बात है ना, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये करूँ। CFU stands for Serious Fraud Investigation, साइबर से उठाया गया है ये। Which provision of Companies Act 2000 disclose about the bonus shares out of free reserves, securities premium, account of capital redemption, account subject to the compliance of certain condition, authorized by the article approval in the general meeting is section number 63. The question of fundamental rights can be amended in article 366 of the Constitution of Shankari Prasad was a student of India। Common question, common answer, हर इतना पुराना पूछा गया है ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। A law which violates the fundamental rights is not nullity, void, ab initio, but becomes only an unenforceable. The doctrine is called as doctrine of equivalence. Now, next question: equality of opportunity admits a discrimination with the reason it is observed in the state of Kerala versus N.M. Thomas। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं पता तो एक बार देख के जाइए। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, आपको पता है गुड बिहेवियर बॉन्ड के ऊपर मैंने कितना बड़ा लेक्चर दे के रखा है, 3 years। 167 of CRPC provides the nature of a custody altered from a judicial custody to police custody vice versa। This alteration can be done during the period of first 15 दिन की बात की जा रही है। Which are the provision of CRPC is mandatory for the police officer to inform the person arrested on the ground right to bail। सेक्शन 50 में क्या किया जाता है ना, वो अपने दोस्तों को बुला के बेल की ये प्रोविजन करते हैं। 41B is inserted by D.K. Basu versus State of West Bengal। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि 41B वो था जो पुलिस के हाथ बांध के रखता है, नहीं तो बस हम सब जेल, है ना। सिविल सर्जन refer to unsound mind persons, psychologist, psychiatrist। However, by the virtue of section dash, the aggrieved accused may prefer an appeal by the medical board। अब ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज मेडिकल बोर्ड से रिलेटेड जो अनसाउंड माइंड से रिलेट करता है, तो ये 328(1) क्लॉज 8 का ऑप्शन है आप लोगों को। तो ये सिविल सर्जन जो है अनसाउंड माइंड पर्सन जिसकी दिमाग की हालत और ठीक नहीं है, तो अक्यूज क्या प्रेफर कर सकता है? मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हेड साइकियाट्रिस्ट। ओके, व्हाट आर द रेमेडीज ओपन फॉर द पार्टी अग्री? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन, स्पेसिफिक डैमेजेस। अरे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम SRA को समझे तो फिर बस। और रिसाइड A resides at Delhi and B at Agra। B borrows ₹20,000 from A and renders a passes from promissory note to A payable at 10 years। B fails to repay the loan। A में sue कहाँ पे करेगा उसको? कहाँ पे भी कर सकता है, 10 years भी कर सकता है, आगरा भी कर सकता है। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैम कहाँ पे हमें करना है? A general principle of behavior provides that the failure of raise objection in the court, the first instance at the earliest opportunity, up to prevent the defendant from raising such objection, subsequent change the judgment would not be violated on the ground the absence of territorial pecuniary jurisdiction is reflected। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप सेक्शन 21 आप क्या करोगे? सेक्शंस निकाल के CPC के सीधा सीधा आप इसको आंसर कर सकते हो, इतना टेक्निकल क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। Which of the court has to inform opinion of foreign law, science, art। अब ये ना जो फिंगरप्रिंट्स है, हम लोगों ने अगर सेक्शन नंबर 45 पढ़ा होगा तो मतलब ये तो यूं की बात है। इंडिया भारत चल भी, अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये रेड में मैंने जो मार्क किया ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आएंगे। फॉरेस्ट वर्सेस नाइट इज अ लीडिंग केस ऑन सेक्शन नंबर 34। इसमें से प्रश्न आप देखोगे ही देखोगे। ये मैं रिवील लास्ट में कर रही हूँ। mere legality of the strike does not unsatisfactorily जस्टिस कृष्णा आर्यर, कौन सा केस था? गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मेजर सभा। ये केस और भी क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। which of the following offenses is seditious?
केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर सीडीसीएस इशू को लेकर बहुत सारा बात किया गया था। Deliberate and malicious intent to outrage religious feeling any class by insulting सेक्शन 295A, डायरेक्ट क्वेश्चन रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर 29 ऑफ सीआरपीसी, सेंटेंस ऑफ डेथ यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उनको कौन से सेंटेंसेस पास करने का है, जैसे हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, imprisonment, sentence to death, imprisonment to life for exceeding 7 years. The maintenance amount can be transferred arrears of maintenance certain date. आपको पता है ना, अगर मेंटेनेंस नहीं करो तो बाद में वो arrears हो जाते हैं। The maximum period of property can be tied more than lives is being from the date of transfer minority of unborn. अगर अनबॉर्न पर्सन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है सेक्शन नंबर 15, तो बस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में गए आप। Who causes a bodily pain, disease and infirmity? A person inflicted by the victim is hurt. चलो नेक्स्ट, पर्सनटेशन एट इलेक्शन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश। अब ये आईपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन सेक्शन देखोगे और सीधा इसको आंसर करना है। Raman having a found of key for Raju's house, which Raju had lost amidst a house trespass by entering Raju's house, and after opening the door that key, Raman has committed an offense, house breaking किया, house trespass नहीं है, कंफ्यूज होना मत यहाँ पे। Dash is defined as a crime of violation of public rights and duties to the whole community. Blackstone, बहुत सारे जन भगवती करके आते हैं, दिमाग मत घुमाना अपना। Blackstone का पूरा नाम आप बताएं क्या है। Who among the following is a public servant, secretary of cooperative society? अभी is not a public servant पूछा गया है, तो liquidity is a public servant, civil judge none of these तो ऐसे नहीं हो सकता है, secretary तो नहीं है। The Subrahmanya Jagan Rosa Yojana, Universal Rural Employment Program, was launched in 2001, implemented through Panchayat Raj Institution. चलो मैंने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो पास होगे, वरना तो आपका समझो ये नहीं है। जो बोल रहे हैं ना बहुत इजी है, क्या है बैरक्स तो लेके बैठना है, तो जब 3.5 घंटे में आप लोगों की बैरक नहीं होने के बाद फटेगी तब समझ में आएगा कि मैं जब चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ये पेपर सॉल्व करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मेरी याद आपको जरूर आएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, बी ऑन टाइम, कैरी योर ब्लैक पेन और अपने पेंसिल रबर सब लेके जाना, और अपने आप को कॉन्सेंट्रेटली पेपर यहाँ वहां कॉपी में मत जाना, कैमरास लगे हुए हैं, अटक जाओगे। तो मेरा यही कहना होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने सॉल्व किए एक बार जरूर देख चाहिए। मैं आप लोगों को गारंटी से बोलती हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के क्वेश्चंस यही बनने वाले हैं, और क्वेश्चन पेपर बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली। आपका टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, जबकि आप प्रॉब्लम में आओगे। सो मेरी ब्लेसिंग्स है, जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो 101% ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। ट्राई योर बेस्ट टू गिव बेस्ट, ओके। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह से और बहुत सोबरली आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, मैंने रिवर्स भी दिखाया आप लोगों को। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिए। चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।